हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट की आंसर की। और ये जो पेपर है ये है आपका 30 दिसंबर 2021 का सीटेट का पेपर। तो मैं यहाँ पर सीटेट पेपर 1 में इंग्लिश सेक्शन को आज कवर करूंगी। तो हम यहाँ पर इंग्लिश के जो भी प्रश्न, जो भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, उनकी आंसर की को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्जाम 30 दिसंबर को था तो आप सभी लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर्स को डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आंसर्स क्या होने चाहिए। तो चलिए फिर फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अदर बहुत जल्दी मैं और भी पेपर्स लाने वाली हूँ सीटेट के लिए, जो अदर आप में से जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज के इस पेपर से। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कोपिंग इन पैरा 2 मीन्स द सेम एज। कोपिंग का मतलब पूछा गया है पैरा 2 में। इसका मतलब होता है कोप करना, यानी कि आप किसी चीज को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैनेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2 है, व्हाट डज द ऑथर वांट द लिमिट्स टू बी सेट फॉर। तो यहाँ पर हार्डवर्क, मटेरियल बेनिफिट्स, कंपैशन या कंपैटिटिव स्पिरिट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हार्डवर्क इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, द फोकस ऑफ टूडेज एडवर्टीजमेंट इज मेनली ऑन। तो किस पर फोकस है एडवर्टीजमेंट्स का, अडल्ट्स पे, वेमेन पे, चिल्ड्रन या टॉडलर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्ड्रन इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 है, टुडेज चिल्ड्रन वांट मोर बिकॉज दे आर इकोनॉमिकल, माइजरली, लेजी या ग्रीडी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ग्रीडी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शेलिंग आउट इज पैरा 3 मीन्स द सेम एज। तो इसका आपको मतलब बताना था, इसका फ्रेज का। इसका मतलब होता है आप बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, मनी खर्च करना। तो यहाँ ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस गियर इन द सेम वे एज गियर इन पैरा 4। तो जो गियर वर्ड यहाँ पे पैरा 4 में यूज किया गया है यहाँ पर, वो हमें उससे मिलता जुलता ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, हाउ टू वेल री इन इंटेंशनड पेरेंट्स से नो टू स्पोर्ट्स गियर। यहाँ पे स्पोर्ट्स गियर का वर्ड का यूज किया गया। तो स्पोर्ट्स गियर का मतलब होता है ऐसे आपके पास मटेरियल्स हैं जिनको आप स्पोर्ट्स में यूज करते हो, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, सारी चीजें गियर करना यानी स्पोर्ट्स के सारी चीजें, है ना। हम चाहे वो उसमें कपड़े भी आ सकते हैं, स्पोर्ट्स के जो भी आइटम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, डी वाला होगा नहीं, ओके, एंड बी वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसका ए होना चाहिए, ही गियर्ड हिमसेल्फ टू अप टू द टास्क, यानी किसी टास्क के लिए उसने अपने आप को गियर किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट को हमें पढ़ के आंसर बताना था, ठीक है। पैसेज के अकॉर्डिंग ये हमें आंसर करना था। तो साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट टू मच लव विल स्पॉइल द चाइल्ड। द पेरेंट्स टुडे एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रंस अनड्यू डिमांड्स आल्सो बिकॉज दे वांट टू एंजॉय क्लोज रिलेशनशिप विद देम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, एंड दे प्रेफर टू इंडल्ज इन एस्केप फिलॉसफी। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग डी होगा। ए एंड बी दोनों ही सही है, लेकिन जो सी है वो इसका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अडल्ट्स हु वर पैम्पर्ड इन देयर ग्रोइंग ईयर्स आर जनरली फाउंड टू बी मोर डैश इन देयर लेटर ईयर। तो यहाँ पर राइट होगा इसका, राइट जो होगा वो होगा एनजीएस, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज इवन pilgrimage being converted into adventurous travel opportunities। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो पिलग्रिमेज वर्ड का यूज किया गया, इसका मतलब होता है जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो एडवेंचरस ट्रैवल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो उसका हमें रीजन बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय गिविंग कंफर्ट टू आवर बॉडी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है हाउ डज नेचर शो इट्स सुपरमेसी। तो यहाँ पर इसका राइट होगा बाय डिस्ट्रक्शन, बाय अनलेशिंग इट्स फ्री, या फिर बोथ। तो यहाँ पर बोथ के साथ हम जाएंगे। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन भी बोला गया है पैसेज में, इम्परफेक्शन की बात भी की गई है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सी होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन से और फ्री यानी कि क्रोध या गुस्से से, ठीक है, जो नेचर दिखाती है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि फ्यूरी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये कैसे यूज किया गया है। तो इसको एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है टेम्पर विद इन पैरा 2 मीन्स द सेम एज। टेम्पर विद का मतलब क्या है, तो टेम्पर विद का यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरफेयर, ठीक है, ऑप्शन बी इंटरफेयर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है सुप्रीम इन पैरा 2 स्टैंड्स फॉर। सुप्रीम का मतलब क्या है, पैरा 2 में जो सुप्रीम वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है तो उसमें आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम का मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी गॉड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हाउ डू वी सीक हैप्पीनेस नाउ डेज। हम हैप्पीनेस को कैसे देखते हैं, बाय रीडिंग रिलीजियस बुक्स, बाय लिसनिंग टू आवर हार्ट, बाय गोइंग ऑन प्रिमिलर्स, या फिर बाय ट्राइंग टू विन ओवर इम्परफेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा बाय गोइंग ऑन प्रिमिलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इनको पढ़ के हमें बताना है। फर्स्ट है द वेदास हेल्प मैनकाइंड टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, आवर forefathers मेड efforts to be worthy of such teachings, या फिर we are following in their footstep। तो यहाँ पर ए बिल्कुल ठीक है, तो ए वाला हम देख लेते हैं। ए वाला बिल्कुल ठीक है, ओके। तो डी नहीं होगा इसका, और ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ए और बी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सी वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ए और बी, ए एंड बी आर राइट, बट सी ऑप्शन इज रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। A learner of class 4 is able to read the text and do the task based on it with the support of her mother। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इसे हम क्या कहेंगे, तो सपोर्ट से वो पढ़ रहा है, यानी स्कैप फोल्डिंग की बात यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी की गई है। नेक्स्ट है अन एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग इज। स्कैनिंग का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो स्कैनिंग हमें पता है कि हम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर, कि आप मेन आइडिया के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। समरी के लिए हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, मेन आइडिया के लिए पढ़ना। आगे बढ़ेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नोन एज। जीटीएम को हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोसीजरल प्लान फॉर प्रेजेंटिंग टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल इज। तो इसे हम कहते हैं मेथड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेथड जो है वो एक प्रोसीजरल प्लान होता है जो कि टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल को प्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्रैशंस नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। तो क्रैशन की नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्रैशन का जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जो लैंग्वेज बच्चा एक्वायर करता है वो हमेशा एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर से सीखता है, ठीक है। तो प्रिडिक्टेबल ऑर्डर की बात की गई है क्रैशन की थ्योरी में, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट है रेमिडियल टीचिंग इज। तो रेमिडियल टीचिंग हमें पता है कि हम ऑलवेज उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर। एरर्स जो है वो किसके लिए प्रोवाइड करता है, लर्निंग एरियाज और फीडबैक। लर्नर्स होगा, टीचर्स होगा, या बोथ होगा। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है पेडागोजी के क्वेश्चन में। और यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग बोथ होना चाहिए, क्योंकि एरर जो है वो लर्नर को भी ये जानने में मदद करता है कि उसे कैसे सीखना है, वो कैसे सुधार कर सकता है, गलतियां पता होनी चाहिए। और टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं एरर्स बच्चों की जरूरी होती है, ताकि टीचर अपने अकॉर्डिंग पेडागोजिक स्ट्रैटेजीज को प्लान आउट कर सके। सो मेरे अकॉर्डिंग बोथ विल बी राइट आंसर। बाकी लेट्स सी कि क्या सीबीएसई फाइनल आंसर मानता है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यहाँ सी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इनपुट रिसेप्टिव स्किल अ चाइल्ड हियर्स इन ईच लैंग्वेज में अफेक्ट वोकैबुलरी साइज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे हियर द मोस्ट, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर इंटरेस्ट, चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम इंटरैक्टिव एक्टिविटीज देन पैसिव एक्टिविटीज, और चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, सारे ऑप्शन यहाँ करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि उनके वोकैबुलरी साइज को इफेक्ट करता है। तो साइज का मतलब है कि वो कितने वर्ड्स को सीख पा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया था। ओके, सो 24 क्वेश्चन है, काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज रेफर्स टू। तो काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज जो है वो बॉडीली एक्टिविटी होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि हमारे फिजिकल या बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होता है, जो बॉडी मूवमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच मेक्स यूज ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम्स। तो कौन सा अप्रोच है जहां हम सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से पढ़ाते हैं, तो वो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड वेल बाय। प्रोफिशिएंसी कैसे बहुत अच्छी होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसका बी, पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज। ठीक है, जितना हम टास्क बेस्ड एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड गिव्स सम handouts of reports and ask them to make notes and brief summary of it. What is she attempting to promote? वो क्या प्रमोट कर रही है इससे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, CALP होना चाहिए इसका राइट आंसर, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को वो डेवलप कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स एंड आई गेज आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेफरिंग टू द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी of an assessment tool and the degree to which the same results are obtained। ये देखो यहाँ पे बात की गई है सेम रिजल्ट की, और कंसिस्टेंसी की बात की गई है, तो ये आपका रिलायबिलिटी होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये विश्वसनीयता की बात कर रहा है, जहां पर अंकों की कंसिस्टेंसी पाई जाए, बार बार हम उसको टेस्ट कर रहे हैं उस टूल को, सेम लोगों पे ग्रुप पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी कंसिस्टेंसी जहां पर पाई जाए वो आपकी रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच मेथड मदर टंग इज नॉट यूज्ड एट ऑल। तो कौन सा मेथड है जहां मदर टंग को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जहां पर हम ओनली किस में पढ़ाते हैं, टारगेट लैंग्वेज में ही हम टीच करते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन अब कंप्लीट होते हैं। एंड मैं एक बात और कहूंगी कि हो सकता है कि पैसेज के कुछ क्वेश्चन में आपको आंसर्स में, फाइनल आंसर में वेरिएशन मिल सकते हैं, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर सेम उन्होंने सिनोनिम जो जैसे पूछा है, तो सेम वर्ड्स के उन्होंने दो दो वर्ड ऐड कर रखे हैं, और दोनों ही जैसे बी और सी दोनों ही सही हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वेरिएशन आंसर्स में मिल जाए, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना ऑथेंटिक आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्पफुल हुआ होगा, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करना जिनका भी एग्जाम इस दिन था। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।